जय श्रीमन्नारायण। आज 9 प्लैनेट में हम लोग एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। मेरा ये 9 प्लैनेट चैनल जो है ये आप लोगों के लिए जो भी ज्ञानवर्धक मेरे पास है, जो भी मैं जानता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे इस चैनल को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए। हर मनुष्य अपने जीवन में अपने भाग्य को जानने का सदैव इच्छुक होता है। मनुष्यों की प्राय करके प्रवृत्ति होती है कि वो अपने भाग्य के बारे में जाने। जिसके बहुत सारे साधन हैं, जन्मपत्री, हस्तरेखा, टैरोट कार्ड और रमल विज्ञान, गोचर इत्यादि बहुत सारे साधन हैं जिससे मनुष्य अपने बारे में, अपने आने वाले समय, वर्तमान समय, जो बीत गया समय, उसको जानने का प्रयत्न करता है, जानता भी है, समझता भी। अगर सटीक ज्योतिष का उपयोग करके मनुष्य को बताया जाए तो उसके लिए जन्मपत्री के लिए सबसे जरूरी अंग होता है जन्म तिथि, जन्म माह, वर्ष, स्थान इत्यादि। लेकिन प्राय आज के समय में तो हम लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चा या बालक किस समय जन्म लेता है, बालक या बालिका किस समय जन्म लेते हैं, हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। लेकिन पहले ये साधन नहीं थे। कारण क्या? उस समय इतना साधन नहीं था जिससे लोग अपने जन्म तिथि, समय, स्थान को बता सके या लिख सके या उसको संचित कर सके। क्योंकि प्राय पहले जो जन्म बालक का होता था या तो घर में होता था या अस्पतालों में होता था, उतना साधन नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, उतना ज्योतिष का लोगों को समझ तो था, बहुत ज्ञान था, लेकिन उसके बावजूद में लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाए जितना आज ये विस्तृत हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी विज्ञान जो इतना विस्तृत हो चुका है। तो अब अगर किसी जातक का अगर जन्मपत्री नहीं है तो वो क्या करे जिससे वो अपने भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान ले। उसका एक दूसरा अंग है जन्मपत्री हॉरोस्कोप रीडिंग के बाद में पामिस्ट्री यानी हस्त विज्ञान यानी हस्तरेखा देखना। तो हस्तरेखा के लिए सबसे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर किसी का जन्मपत्री है भी तो भी हस्तरेखा जो है उसका उसके साथ संबंध रहता है। जन्मपत्री में आपके जन्म समय पर जो ग्रहों की दृष्टि थी, जो स्थान था, ग्रह जिस राशि पर स्थित थे वो फल देते हैं। परंतु जीवन में जन्मपत्री पे लिखा हुआ ही हो ये जरूरी नहीं है। कारण कर्म, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य को बनाते हैं। ये सर्व सिद्ध और सर्व विदित है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने भाग्य को स्वयं ही उदय कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही छोटी सी कथा है। भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती जी, भगवती सरस्वती जी तीनों बैठ करके बातें कर रही थी। उन्होंने आपस में बात करते करते पार्वती जी ने पूछा भगवती लक्ष्मी को कि भगवती, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के द्वारा आपको पूरी सृष्टि के धन की स्वामिनी होने का गौरव प्राप्त हुआ। भगवती लक्ष्मी ने कहा कि हे भगवती, मैंने सदैव अपने पति के चरणों का अनुसरण किया। मैं सती हूँ, मैं अपने पति के चरणों को सदैव दबाती रहती हूँ। तो मेरे कर्म उत्तम से उत्तम होते गए। कारण कि जो मनुष्य अपने हाथों से अच्छे कर्म करते हैं भाग्य का परिवर्तन स्वयं हो जाता है। अगर आप अपने गुरुजनों का, माता पिता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आप दान करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, अतिथियों को सत्कार करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं इत्यादि बहुत से कर्म अगर आप अपने हाथों से करते हैं तो हाथ की रेखा भी बदलती है। वैसे ऋतु के अनुसार हर 3 माह में हाथ की रेखा में बदलाव कुछ न कुछ आता है। क्योंकि हम लोगों की हाथ की जो त्वचा है उस त्वचा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के द्वारा हाथ की रेखाओं में भी कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन वो 3 महीना ऋतु के अनुसार और 3 महीने हमारे कर्मों के अनुसार, जिसको हम लोग अपना कर्मफल कहते हैं। आप अपने हाथों से क्या कर्म करते हैं? तो कहते हैं इस तरह से हस्तरेखा जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये बदल सकता है। कैसे? अगर आप अपने हाथों से अच्छे कर्म करते हैं तो ये एक बात हुआ
कि भगवती लक्ष्मी नारायण के सदैव चरण दबाती हैं, उनके हाथों की रेखा में अतुल्य धन स्वामिनी बनने का योग बन गया। तो वैसे अगर आप अपने हाथों से अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हाथ की रेखा भी बदलेगी और उसके द्वारा शुभ फल प्राप्त आपको होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कि ये हुआ हस्त रेखा का अर्थ क्या है। हाथ की रेखा हमारे जन्म से ही बनती है और हमारे पूर्ण आयु तक हाथ में ही रहती है। हम कब जन्म लेंगे ये ईश्वर की इच्छा है, परंतु हम क्या कर्म करेंगे और हमारा भाग्य कैसे होगा उसमें कुछ हमारे कर्मों का भी योग है, क्योंकि हम किस तरह का अपना जीवन जिएंगे। बहुत सारे धनपति के घर में कोई गरीब भी होता है और गरीब के घर में धनपति होता है। बुद्धिमान के घर में मूर्ख पैदा होता है, मूर्ख के घर में बुद्धिमान पैदा होता है। रूपवान के घर कुरूपवान और कुरूपवान के घर रूपवान पैदा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भाग्य का फल है और अपने भाग्य को और लोग सुधार सकते हैं अगर अपने हाथों से सत्कर्म करें तो। सत्कर्म अगर हम करते हैं तो हमारे हाथ की रेखा में निश्चित रूप से बदलाव आता है, हमारा भाग्य भी बदल जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है जन्म पत्री के अंदर में लिखा हुआ है दरिद्र योग लेकिन वो धनवान है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है जन्म पत्री में है धनवान योग लेकिन वो दरिद्र है। जन्म पत्री के अंदर में लिखा हुआ है कि बुद्धि योग नहीं है लेकिन वो बुद्धिमान है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर में जो जन्म पत्री में नहीं लिखा होता है उस चीज का भी भोग वो करता है अपने कर्मों के द्वारा। कर्म होते हैं हाथ से और हाथ का ही कर्म का हाथ में जो रेखाएं हैं वो आपके कर्म फल पर चलती हैं। आप आज अपने हाथ की रेखाओं को नीले रंग की स्याही से किसी कागज पर अगर नोट करके 3 महीने बाद अगर आप गूढ़ देखेंगे, गूढ़ता से उसको देखेंगे तो कुछ नई रेखा छोटी छोटी बनी होगी या कुछ रेखा मिट गई होगी। ऐसा सत्य है, इसको आप कभी भी आजमा करके देखें। तो 3 महीने में क्यों बदलती है वो आपके कर्मों पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। आज हम लोग ये पूरा वीडियो एक दिन में नहीं हो सकता है, भाग दर भाग बनेगा और आपके कमेंट पर लाइक पर ही ये वीडियो आगे चलेगा। अगर आपका सहयोग हुआ तो मैं इसको द्वितीय बार आगे बढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं यहीं पर इसको समाप्त कर दूंगा इतनी ही बोल करके। तो आज हम लोग मुख्य अंग आते हैं हाथ पर। हाथ की बनावट। हाथ की बनावट जो है हमारे शरीर के अनुसार में विभिन्न प्रकार की होती है, वह विषय हम लोग आगे चलेंगे। हाथ की बनावटों के ऊपर में आपके हाथ की रेखाएं रहती हैं। आपका हाथ किस तरह का है। हाथ चौड़ा होता है, लंबा होता है, पतला होता है, गोल आकार होता है। विभिन्न रकम के हाथ की रेखाएं होती है और हाथ की बनावट होती है। अब हाथ के ये जो खन आप देख रहे हैं तो हमारी 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 उंगलियों में जो अंगुष्ठ है, ये अंगूठा जो होता है ये हमारा होता है, ये हमारा अपना है। इससे ही हम अपने जीवन के बहुत सारे तथ्यों को जोड़ते हैं। ये आगे चल करके इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये है हमारी हाथ की 4 उंगलियां, इसमें 3 भाग हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यह 12 भाग हैं। इन 12 भाग्यों के अंदर में 12 भागों में हमारी राशियां हैं। जो हमारी जन्म पत्री में राशियां हैं वो यहाँ पर रहती हैं। आपका जन्म लगन क्या है उसके ऊपर में यहाँ पर ग्रह स्थित होते हैं। ये विषय आगे चल करके बहुत आगे की बात है। हाथ में हम देखेंगे मुख्य 3 रेखा, इसको बोलते हैं हृदय रेखा। ये हमारा हार्ट लाइन है। इस रेखा से हमें पता चलता है हमारा हृदय किस तरह का है। हृदय माने हार्ट, रोग, मन, हमारी मन की शक्ति, हमारी मन की दृढ़ता इस रेखा पर है। इस रेखा को बोलते हैं हमारी मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा, माइंड, सिर के अंदर के रोग, सिर हमारी सोचने की क्षमता, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा किस तरह से हमारा मस्तिष्क चलता है वो इस पर है। और इसको बोलते हैं आयु रेखा, ये हमारी आयु है। ये 3 रेखा हर व्यक्ति के हाथ में होती ही है, छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी, पतली, अलग अलग तरह की होती है। तो ये जो 3 रेखाएं हैं ये ही हाथ की मुख्य रेखा है, जिसपे अन्य रेखाएं अपना अपना गति अपने अपने स्थान को बदलती हैं। ये हुई इस 3 रेखा की कहानी।
इस 3 रेखा पर ही आपकी बुद्धि और आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, बल की स्थिति इत्यादि निर्धारित है। अगर हमारा शरीर उत्तम है, बुद्धि तेज है, ज्ञान है, तो हम धन इत्यादि के योग इसी हाथ पर देखेंगे। तो ये हाथ की मुख्य 3 रेखा है और ये हमारी 12 उंगली, इसको बोलते हैं पर्व। ये हमारे पर्व हैं। इन पर्वों पर हमारे जन्म पत्रियों के ग्रह स्थित रहते हैं और ये 3 रेखा जो है हमारे बुद्धि की, हृदय की, बुद्धि की और आयु की, ये हुई 3 रेखा। ये तो आप अपना हाथ के जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। इस उंगली को, ये जो उंगली है, ये भगवान बृहस्पति भगवान की उंगली है। इसको बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत बोलते हैं। इसके बगल में है शनि का पर्वत, ये शनि पर्वत है। ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है। ये हमारे 4 ग्रह यहाँ। इस स्थान पर मंगल है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर राहु है, इस स्थान पर मध्य में, यहाँ हमारा केतु है, यहाँ हमारा केतु, यहाँ पर हमारा चंद्रमा, यहीं पर मंगल की स्थिति भी है। तो इस तरह से जन्मपत्री में 9 ग्रह भी स्थित रहते हैं। ये मंगल 2 जगह क्यों रहते हैं, ये आगे चल करके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये पर्व हैं, इन पर्वों पर हमारे ग्रहों का स्थान आधारित है। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म बात जो मैं आपको बता दिया, जो हमारे हाथ की रेखाओं पर निर्धारित है। आगे चल करके आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब पर ही मैं सेकंड वीडियो में आपको और भी हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा, जो आप अपने घर में खुद देख सकते हैं और उन स्थानों पर क्या दोष है, उसका क्या निवारण है, वो आप खुद कर सकते हैं अगर आपकी जन्मपत्री नहीं है तो। और अगर आपके पास जन्मपत्री है, दोनों को मिलान करके अपने जीवन के निर्णय को या अपने जीवन के रेमेडीज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये निर्भर आप पर है। परंतु अगर जन्मपत्री नहीं है तो हस्तरेखा को थोड़ा बहुत ज्ञान ले करके, कुछ ज्योतिषों से परामर्श करके अपने जीवन में किस तरह का संकट है उसको निवारण आप कर सकते हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण बात, जन्मपत्री हो चाहे ना हो, हाथों से भगवान का कीर्तन जरूर करिए। कीर्तन का अर्थ होता है चुटकी बजाना, टेप बजाना, गाना बजाना, मोबाइल बजाना नहीं, हाथों की तालियों के द्वारा बजा करके भगवान का कीर्तन करना। चाहे आप श्री राम जय राम करें, हरे राम करें, जो भी करें। कहते हैं कि अगर आप अपनी दोनों हाथों को पीट करके अगर आप कोई कीर्तन का आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में बदलाव संभव है। तो और आगे चल के बात करेंगे हम लोग। अभी बहुत छोटा सा वीडियो बनाया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चाहिए। उसके बाद आगे चल करके मैं और भी बताऊँगा। अगर आप इच्छुक ना होंगे तो मेरा बनाना व्यर्थ है। तो इस तरह से वीडियो संपूर्ण करता हूँ। ये प्रारंभिक वीडियो है क्योंकि हस्तरेखा कोई बहुत छोटे से समुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। समुद्र की तरह ये शास्त्र है, जितना गोता लगाएंगे उतनी नई नई बातें बाहर आएंगी। तो इसके लिए आपकी प्रेरणा ही मेरे कहने का स्रोत होगा। अगर आप मुझे प्रेरित करेंगे तो मैं आपको बोलूँगा। मेरे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट दे करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। मेरे पास जो भी ज्ञान है आप के साथ शेयर करने के लिए है। तो इस तरह से वीडियो संपूर्ण करता हूँ। जय श्रीमन नारायण।